गबरूज, क्या आप लोगों के साथ आपकी डेटिंग लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने कोई डेटिंग ऐप डाउनलोड की है, उसके बाद आपको लाइक्स ही नहीं आ रहे? अगर आपको लाइक्स आ रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है कि रिप्लाई क्या करूं ताकि सामने से रिप्लाई आ जाए। सोच लो आपने रिप्लाई कर भी दिया लेकिन सामने से रिप्लाई नहीं आया। फिर आप चेक करते हो कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, बायो कैसी है, पिक्चर्स कैसी हैं, और ये सब प्रॉब्लम्स हट जाने के बाद आप ये सोचते हो कि इतनी सारी ऐप्स हैं, उसमें से कौन सी ऐप मुझे यूज़ करनी चाहिए, कौन सी ऐप बेस्ट होगी, क्योंकि सब में तो मुझे पैसे देके आगे एनहांस करना पड़ता है अपनी प्रोफाइल को। तो किया जाए? मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी बायो कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, आपकी पिक्चर्स कैसी होनी चाहिए, आपको लाइक्स कैसे आएंगे और रिप्लाई कैसे आएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं आगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स लाने वाला हूं, बहुत सारे सॉल्यूशंस लाऊंगा प्रॉब्लम्स के। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी तो करना है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी डेटिंग ऐप में, जो है आपकी पिक्चर्स। सबसे पहला पॉइंट, ब्लरी पिक्चर्स आपके प्रोफाइल में होनी नहीं चाहिए। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अच्छी बात है कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, आप सोशली एक्टिव हो, लेकिन अगर आप ग्रुप फोटोज अपनी प्रोफाइल पर डाल रहे हो तो आप सामने वाले के लिए बहुत डिफिकल्ट कर रहे हो सबसे पहले डिफाइन करने के लिए कि आप हो कौन। अब सामने वाला ये तो नहीं देखेगा कि आपकी ग्रुप फोटो में आप कौन हो, किसे क्या पता, और किसके पास इतना टाइम है कि आपकी ग्रुप फोटो में आपको पहचाने। तो ग्रुप फोटोज हटा दो। तो अपनी प्रोफाइल को इस तरह सिलेक्ट करो, अपनी डीपी को ऐसा लगाओ कि अगर आपकी कोई प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा है तो सबसे पहले जो पिक्चर आए वो आपकी हो, ना आपके बेस्ट फ्रेंड की, ना आपके रूममेट की, ना आपकी मम्मी की, ना आपके पापा की, आपकी। और वो पिक्चर ब्लर नहीं होना चाहिए प्लीज। क्वालिटी उस पिक्चर की बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि जैसे ही स्वाइप करें वो देखे अरे वाह Who's this? अब आपको ये तो पता लग गया है कि आपको पिक्चर कैसी लगानी है, ब्लरी नहीं, क्लियर पिक्चर लगानी है। लेकिन एक अच्छी पिक्चर के लिए आपको चाहिए लाइटिंग। यस, एक अच्छी लाइटिंग आपकी प्रोफाइल पे चार चांद लगाने वाली है, आपको हजारों लाइक्स लेके आएगी। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे एक्टर्स अच्छी लाइटिंग यूज करते हैं। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट बात, गोल्डन आवर जो शाम का होता है जब सूरज ढलने लगता है, उस टाइम लाइटिंग का यूज करके आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। जब भी आप अपनी पिक्चर क्लिक करा रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने फेस को, जो आपकी प्रोफाइल का चांद है, उसको कवर मत करना। किस चीजों से? हैट से, कैप से, सनग्लासेस से ना। और हाँ, फेस को अपने हैंड से भी कवर मत करना, क्योंकि आपकी प्रोफाइल के लाइक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब भी आप पिक्चर अपलोड कर रहे हो तो मेक श्योर आप कोई भी क्रॉप्ड फोटो जिसमें आप कवर्ड हो चुके हो, आपका चेहरा छुप चुका है, वो बिल्कुल भी अपलोड मत करना। आपके पास ऑब्वियसली कुछ अच्छी पिक्चर्स होंगी, कुछ इंडिविजुअल पिक्चर्स होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैंडिड पिक्चर्स डालना। प्लीज पोज मत देना, मिरर सेल्फीज मत डालना, सेल्फीज मत डालना, बाथरूम में हो, कहीं खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, ये सब मत करो। बी कैजुअल एंड बी कूल। और हाँ, आपकी जो एक्स थी या फिर आपका जो एक्स था, उसके साथ कोई भी पिक्चर अपनी प्रोफाइल पर मत डालना प्लीज। वो चले गए हैं, नए लोगों को मौका दो, समझे? अपनी इंडिविजुअल पिक्चर डालो, कैंडिड पिक्चर्स डालो। गबरू, जब भी आप डेटिंग एप्स इंस्टॉल करने के लिए सोचते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हुआ हूँ, मेरे दोस्त बहुत कंफ्यूज हुए, क्योंकि बहुत सारी एप्स हैं यार। लुक एट दिस। लेकिन मेरे लिए टॉप एप्स आर यस। अब मैं आपको इन एप्स के फायदे और नुकसान बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं टिंडर। यस, इस ऐप पे आपको सबसे ज्यादा लोग मिल जाएंगे, आपके लाइक्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको फेक प्रोफाइल्स भी मिल सकती हैं। तो मेक श्योर जब भी आप स्वाइप कर रहे हो, प्रोफाइल अच्छे से चेक करो, प्रोफाइल वेरीफाइड है कि नहीं। यस, वेरिफिकेशन भी एक फीचर होता है प्रोफाइल में, जब आप अपने फेस को क्लिक कराकर ब्लू टिक ले सकते हो। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट फीचर। जब आप टिंडर यूज करते हो तो जो आपको बेनिफिट मिलता है विच इज बहुत सारी प्रोफाइल्स, बहुत सारे लोग। एक बात ध्यान रखना कि टिंडर इज फॉर कैजुअल रिलेशनशिप। ये क्या था? नहीं, कैजुअल मतलब चिल करने के लिए। सो डोंट गो फॉर सीरियस रिलेशनशिप। अगर आप सीरियस रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो तो टिंडर इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर यू। दूसरी ऐप है जिसका नाम है बम्बल। तो बम्बल के फायदे हैं कि इसमें 3 फीचर्स हैं। नंबर 1 इज डेटिंग, नंबर 2 इज BFF एंड नंबर 3 इज बिज। यस, शौक लगा। नंबर 3 इज द इंपॉर्टेंट वन। उसमें आप बिजनेस भी कर सकते हो, मतलब आपको किसी मीटिंग के लिए जाना है, आपको किसी अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो यू कैन कनेक्ट विद द सेम रिलेटेड पीपल। और सीरियस रिलेशनशिप के लिए अलग मोड है और कैजुअल रिलेशनशिप के लिए अलग। सो बम्बल इज द वे। बम्बल में एक फीचर है जो इसका नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी एडवांटेज हो सकता है उन लड़कों के लिए जो कभी भी सबसे पहले मैसेज नहीं करते हैं। यस, बम्बल में लड़कियों को सबसे पहले ऑप्शन होता है मैसेज करने का, तभी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। नंबर 3 ऐप इज
यस दिस वन। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप प्रोफाइल में जाके किसी और की उसके पिक्चर पर कमेंट कर सकते हो और आप कमेंट से कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर सकते हो। ये आपको ज़्यादा एडवांटेज देगी राइट स्वाइप्स के लिए। लेकिन इसके साथ जो फीचर्स आते हैं जो प्रीमियम पैकेज में हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, जो बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी डेटिंग ऐप की प्रोफाइल में होना चाहिए वो है आपकी बायो। वो एक छोटा सा बॉक्स जिसमें आप कुछ कह सकते हो लेकिन बहुत कुछ भी नहीं। जनरली हम लोग कंफ्यूज होके बहुत कुछ लिखने लग जाते हैं, हम सब कुछ लिखने लग जाते हैं। हमको क्या पसंद है, हमको क्या खाना पसंद है, हम कहाँ से हैं, हम क्यों हैं, कहाँ रहेंगे। नहीं, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। कूल रहो, शांत रहो, अपने एट्रीब्यूट्स बताओ, कम में ज्यादा बताने की कोशिश करो। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी बायो में सब कुछ बता डालते हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं होता है और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़े या फिर ऐसे पढ़े। सो बी स्पेसिफिक, पॉइंट्स में लिखो एंड बी अट्रैक्टिव। और कुछ बायो के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ये आप ये एग्जाम्पल्स लेके अपने हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से यूज कर सकते हो अपनी बायो पर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपनी बायो में यूज कर सकते हो, तो नोट करो। नंबर 1, अवॉइड क्लीशेज यार। मतलब आपकी बायो में ये लिखना कि मुझे ट्रैवल करना पसंद है। ऑफ कोर्स आपको ट्रैवल करना पसंद होगा, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, इसको भी ट्रैवल करना पसंद है, उसको भी, सबको ट्रैवल करना पसंद है। तो ये जनरल वे में मत लिखो, आप ये लिखो कि आपको कहाँ पर ट्रैवल करना पसंद है, या फिर आप कहाँ प्लान कर रहे हो ट्रैवल करना, या फिर आपकी क्या क्या डेस्टिनेशन थी पिछली जो आपने ट्रैवल की, या फिर आपने जहाँ ट्रैवल किया आपको क्या पसंद आया। इससे कॉमन ग्राउंड मिलता है, कॉमन टॉपिक्स मिलते हैं कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने। नंबर 2, प्लीज अपनी प्रोफाइल पे कुछ ऐसा मत लिखो कि मुझे ऐसी क्वालिटीज चाहिए सामने वाले में। बहुत लोग ऐसा लिखते हैं कि जो स्मोक नहीं करते हैं वो स्वाइप लेफ्ट करें, या फिर जो लोग स्मोक करते हैं वो मुझे स्वाइप ना करें। दिस इज़ वेरी नेगेटिव और आपकी प्रोफाइल पर वो बंदा या बंदी नहीं आएंगे। ये मत बताओ कि यार उसकी कुंडली मिलनी चाहिए, हमारे नक्षत्र मिलने चाहिए, उसको 10th में हिस्ट्री आनी चाहिए, ये कोई नहीं लिखता। इंस्टेड ऑफ दैट आप एक कॉमन चीज़ें बताओ। फॉर एग्जाम्पल कि संडे को मुझे कैफे में टाइम स्पेंड करना पसंद है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे जो कैफे में जाना पसंद करेंगे, या फिर एक वॉक पार्क में, या फिर लेट नाइट डिनर। ये सब जनरल पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हो और सामने वाला ये ऑब्वियसली करेगा। सो यूज दीज। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ को फोकस करो, अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ को वहाँ पर लिख डालो। फॉर एग्जांपल कि मुझे ये पर्टिकुलर बुक्स पढ़ना पसंद है, या फिर मेरा ये फेवरेट टीवी शो है, या फिर मुझे ये पर्टिकुलर फ्लेवर ऑफ कॉफ़ी ट्राई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे पता है फ़ायदा क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है अपनी प्रोफाइल पे कि मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स बेस्ट लगता है, तो सामने वाली जो बंदी होगी अगर उसको भी पसंद होगा तो हमारे पास टॉपिक्स होंगे डिस्कस करने के लिए, और हम ऐसे कैफेज में भी जा सकते हैं जो गेम ऑफ थ्रोन्स की थीम पर बेस्ड है। अच्छा आइडिया है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी झूठ मत बोलना, ब्लफ मत करना और बढ़ा चढ़ाकर तो बिल्कुल भी मत बोलना। जी एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी प्रोफाइल में लिखना है कि मुझे एक्टिव रहना बहुत पसंद है, फिजिकली एक्टिव, मेरे 6 पैक एब्स हैं, मैं स्पोर्ट्स एथलीट हूँ, मैं सब करता हूँ। लेकिन जब आप रियलिटी में मिलते हो तो आप उसके ऑपोजिट हो, तो कितना बुरा लगेगा। सपोज करो आपके साथ अगर ऐसा हो जाए, तो ये मत करो। बी नॉर्मल, बी ऑनेस्ट एंड बी जेंटल। जो आपको पसंद है वो ही बताओ। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको बोला है कि आपकी प्रोफाइल फनी होनी चाहिए, विटी होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी प्रोफाइल में इतना गंदा ह्यूमर डाल दो कि सामने वाले को वो बहुत बुरा लगे। याद रखो कि एक थिन लाइन होती है मजाक में और बदतमीजी में, समझे? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखो कि आपको कितना मजाक करना है और कितना ह्यूमर डालना है अपनी प्रोफाइल में। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट रखो। जैसे आप अपने आप को अप टू डेट रखते हो, अपनी प्रोफाइल को भी अप टू डेट रखना होगा। हफ्ते में 2 से 3 दिन अपनी प्रोफाइल पे जाओ, अपनी पिक्चर्स को अपडेट करो। आपका कोई टैलेंट है, आपने कुछ अचीव किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने मैराथन रन किया है, या फिर आपका कोई फेवरेट शो है जो आने वाला है, सो यू कैन राइट काउंटडाउन, शो आने वाला है। यू कैन ऑल्सो राइट कि आपको मैंगोज पसंद है तो मैंगोज का सीजन आने वाला है। दीज थिंग्स विल कीप योर प्रोफाइल अप टू डेट एंड फंकी। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन आपकी स्पेलिंग तो सही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन वो लिखा कुछ और जाता है और आपकी प्रोफाइल बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ये सब अवॉइड करो और शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करो यार। बहुत सारी स्लैंग्स हैं जो बहुत लोगों को नहीं समझ में आती हैं, सो कॉमन रखो जो सबको समझ में आए, जनरल वे में, समझे? अब जब आपकी प्रोफाइल बनकर तैयार हो गई है, आप तैयार हो तहलका मचाने के लिए, रुको, उससे पहले अपने खास दोस्तों को, सबको मत दिखाना, खास दोस्तों को प्रोफाइल दिखाओ, उनसे उनका ओपिनियन लो, उनसे उनका फीडबैक लो। ऑब्वियसली वो थर्ड पर्सन के व्यू से आपको कुछ अलग पॉइंट्स बताएंगे, क्या पता वो अच्छे पॉइंट्स बताएं, और इसमें शर्माने की बात नहीं है। दोस्तों मजाक उड़ाएंगे यार, लेकिन हेल्प भी करेंगे। तो अपनी प्रोफाइल को 2-3 लोगों को दिखाओ, और उसके बाद अगर वो चेंजेस बोल रहे हैं और अगर वो चेंजेस आपको लग रहा है कि ठीक है, तो डू दैट।
प्रोफाइल सेट हो गई है, दोस्तों ने रेकमेंड कर दिया है, दोस्तों ने चेंजेस बता दिए हैं, अब लाइक आ गया है। अब क्या करना है, कॉन्वर्सेशन कैसे स्ट्राइक करनी है। सबसे पहला पॉइंट, बी योरसेल्फ। फालतू की डींगे हाँकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कॉन्वर्सेशन आपके बारे में नहीं होनी चाहिए कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो वैसा हूँ। नहीं, इट शुड बी अ म्यूचुअल कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप दोनों आपस में बात कर रहे हो, दोनों कॉमन टॉपिक से बात कर रहे हो, आप सामने वालों को भी सुन रहे हो और अपनी भी सुना रहे हो। सो टू वे कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। अब तो डेट आ गई होगी, प्रोफाइल सेट हो गई है, राइट स्वाइप आ ही गया है, तो अब आप तैयार हो चुके हो, आप जा रहे हो बहुत दूर, अपनी बाइक से जाओगे या फिर कार से जा रहे हो। लेकिन आजकल की इतने पोल्यूशन और गर्मी में हालत तो ख़राब होनी है। आपने फेस वॉश किया लेकिन आप वहाँ तक पहुँचे, आपका फेस हो गया है डल, तो उसके लिए अर्बन गबरू का वाटरलेस फेस वॉश। आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस खोलना है, नॉर्मल स्प्रे करना है और हैंड के चीफ से इसको वॉश करना है और आपका फेस हो जाएगा ताज़ा। तो यूज़ दिस। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे लाइक्स हैं, आप बहुत सारी डेट्स पे जाओ, आप ऑनेस्ट रहो, कूल रहो, और जब भी डेट पे जाओगे तो मेरा जिक्र ज़रूर करना। हाँ, सॉरी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कितनी डेट्स आई हैं और कितने राइट स्वाइप आए हैं, समझे।